स्टडी पॉइंट प्रशांत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रतिलिखन संख्या 1 और इसमें मैं डेली एक क्लास डेली हुआ करेगी। इसमें कम से कम मैं इसमें 100 क्लास कराऊंगा, यानी 100 क्लास कराऊंगा पूरी, जिसमें आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी है। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोलूँगा। आज हमारी प्रतिलेखन संख्या 1 होगी, जिसमें मैं प्रतिलेखन संख्या 100 तक इसमें पूरी कराऊंगा। अभी 5 सेकंड में हम स्टार्ट करते हैं। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहाँ इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी ज़रूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, वह सिर्फ कागज़ पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उस पर डटकर सामना कर सकें।
हम जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह अब सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है। इसमें हमारी पूरे 400 शब्द बोले गए हैं। 80 की स्पीड, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड बोली गई है। आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। हमारी यूपी SSSC की जो वैकेंसी है इसका रिटर्न हो गया है। स्किल बचा है। इसका स्किल के लिए प्रैक्टिस करते रहो। मैं यहाँ डेली एक क्लास लाया करूँगा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए और SSC स्टेनोग्राफर के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए और स्टेनो की बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। स्टडी पॉइंट प्रशांत पे प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग जुड़े रहें और सपोर्ट रहे। मैं डेली क्लास लाया करूँगा। आप सभी लोग इससे प्रैक्टिस करें डेली। इसमें मैं पूरी प्रतिलिखित संख्या 100 तक बोलूँगा, पूरी 100 कराऊँगा इसमें और आप सभी लोग बस सपोर्ट रहे और इसे प्रैक्टिस करते रहें। जिन लोगों का यूपी SSSC लगा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और SSC स्टेनोग्राफर के लिए भी कर सकते हैं। स्टेनो की जितनी वैकेंसी आती हैं आप सब लोग स्किल टेस्ट इससे कर सकते हैं। एम्स में भी आती हैं और भी वैकेंसी आती हैं बहुत सारी। आप सभी लोग इस पर डेली प्रैक्टिस करें और मैं इसमें 100 तक पूरी क्लास कराऊंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।